नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो में वर्ग 8 विषय हमारी दुनिया अर्थात भूगोल अध्याय 1 चैप्टर संसाधन से वीवीआई प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो चलिए एक एक करके उन प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यह वन लाइन प्रश्नोत्तरी होगी और पहला इसका प्रश्न है कि हमारे धरोहर हैं। तो संसाधन को धरोहर कहा जाता है, यानी कि संसाधन हमारे धरोहर हैं। दूसरा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना प्रारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना नीतीश कुमार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना किन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, तो यह नीतीश कुमार होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि संसाधन हैं, यानी कि संसाधन हैं तो क्या हैं। तो प्राकृतिक वस्तु यह भी संसाधन है, यानी कि प्राकृतिक वस्तु कहने का अर्थ हो गया कि भूमि, जल, हवा, यानी कि प्राकृतिक वस्तु में भूमि, जल, हवा, सूर्य इत्यादि है। उसके बाद मानव निर्मित वस्तु, यानी कि वैसी वस्तुएं जो मानव के द्वारा बनाई गई हो, तो उसमें मकान हो गया, सड़क, पुल इत्यादि है। और मानव स्वयं खुद का संसाधन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा नंबर पे हम लोग जा चुके हैं। विकास और उपयोग के आधार पर, यानी कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक और दूसरा है संभाव्य। तो वास्तविक संसाधन में, यानी कि यह जो वास्तविक संसाधन हुआ, इसके अंतर्गत जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद सोना, चांदी इत्यादि, अवरख, जो कि वास्तविक संसाधन है, यानी कि इसके बारे में इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी मात्रा हमें प्राप्त होती है। और संभाव्य संसाधन के अंतर्गत जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं हो, यानी कि संभावित होती है। तो यह हो गया थोरियम, उसके बाद यूरेनियम। और थोरियम यदि बहुतायत में कही जाए कहाँ पाया जाता है, तो इसका होगा केरल में थोरियम प्राप्त होता है। और यूरेनियम लद्दाख से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे 5वां नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला और दूसरा। तो पहला के अंतर्गत जैव संसाधन है और दूसरा अजैव संसाधन है। तो जैव संसाधन में सभी जीव होगा, सभी जीव जंतु। उसके बाद अजैव संसाधन में सभी निर्जीव पदार्थ होगा, सभी निर्जीव पदार्थ। उसके बाद 6वां नंबर प्रश्न है कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन के कितने वर्गों में विभाजित किया, यानी संसाधन को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो इसे भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत सूर्य, हवा, पानी, यह नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि जिसे पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसके अंतर्गत लोहा, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग डिस्कस कर लें, इसके बारे में चर्चा कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वितरण के आधार पर, यानी वितरण के आधार पे संसाधन को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। तो उसी प्रकार से इसे भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, 1 और 2। सर्वत्र उपलब्धता, यानी वैसे संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध है, तो वह वितरण के आधार पे होगा। और उसके बाद दूसरा है स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन कहने का अर्थ हो गया कि विशेष जगह स्थान पे यह संसाधन पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न 8 नंबर है, स्वामित्व के आधार पे संसाधन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यह पहला
यह 3 वर्गों में विभाजित है। इसे याद रखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद अगला प्रश्न इस प्रकार से है। इसमें इस चैप्टर में, संसाधन चैप्टर में कम ही प्रश्न बन रहा था। उसके बाद जब हम लोग अगला चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो उसमें बहुत सारे अच्छे प्रश्न बनेगा, तो उसको हम लोग डिटेल रूप से पढ़ते चलेंगे। तो अगला प्रश्न 9 नंबर है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो इसे हम लोग समझ लें। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र 19.2 किलोमीटर, आंसर में दिया हुआ है 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक, यानी कि यह जो दूरी हुई समुद्र तट की दूरी, तो यह राष्ट्रीय संपत्ति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन जो ही 200 से अधिक किलोमीटर की दूरी हो जाती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। और यह उपयोग, यानी कि इसका जो उपयोग है वह एक संगठन, एक संस्था के द्वारा जो अन्य देश है उससे मिलजुल करके बात करने के बाद इसका उपयोग किया जाता है। और अंततः है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसकी चर्चा हम लोग कर ही चुके थे कि 200 किलोमीटर से दूर का क्षेत्र जो किसी देश के लिए महत्वपूर्ण हो तो वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। और यह सभी देशों की, यानी कि जो महत्वपूर्ण संगठन है, महत्वपूर्ण संस्था है, उसके द्वारा स्वीकृति के बाद ही उस देश के लिए स्पेशल अंतर्राष्ट्रीय संसाधन घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन किए, उससे रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्न का भी अध्ययन किए। तो इस प्रकार से हम लोग जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो हमारी दुनिया का जो संसाधन से संबंधित चैप्टर नंबर 1 ही होगा, लेकिन वह मिट्टी और मृदा संसाधन संभवतः है, उस चैप्टर को हम लोग देखेंगे और एक एक करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा उसका अध्ययन करते चलेंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।